यूट्यूबर्स फैमिली, आप सब कैसे हैं। मैं आपके अक्षय सेन। तो टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ, सुबह सुबह स्टेशन क्यों आई हूँ। आप लोग ये सोच रहे होंगे। हाँ पता है मुझे, मैं बहुत दिनों बाद वीडियो डाल रही हूँ, पर इतने दिनों से कुछ रिकॉर्डिंग करने को था ही नहीं। तो मैं और मेरी बहन चल रहे हैं सूरत, क्योंकि मेरी बहन को करनी है शॉपिंग। तो मैं बोला मैं आपके साथ जाऊँगी, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से कुछ सूरत का डाला ही। और लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सूरत के पाकिस्तानी ड्रेस, कट पीस, अच्छा मटेरियल कहाँ मिलेगा। तो मैं सोच रही हूँ चलो इसी बारे में थोड़ा ब्लॉगिंग भी हो जाएगी और मेरी बहन की शॉपिंग भी है। तो हम लोग सूरत स्टेशन से बाहर निकला। आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी, ऊपर से एक रिक्शा नहीं मिल रही थी हमें। हम तो जैसे तैसे आगे की तरफ आए, बहुत देर ढूंढने के बाद भी हमें कोई रिक्शा नहीं मिली। हम हाईवे की तरफ आए, बहुत देर एक रिक्शा वाला माना कि हाँ हम आपको बाजार ले जाने, मार्केट ले जाने के तैयार। वहाँ के हम लोग बैठे, फटाफट से पहुँचे। गर्मी बहुत ज़्यादा थी। छोटा जैसे आप पहुँचते हैं वैसे आपको व्यू अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि बहुत भीड़ होगी वहाँ पे। और आपको लोग जल्द से अपनी दुकान की तरफ लेके जाना चाहेंगे, बोलेंगे आप हमारे वहाँ से लीजिए, हमारे वहाँ से लीजिए, हमारे वहाँ से। पर नहीं, जहाँ आपको जाना है वहीं जाइए। तो हम यहाँ पे सामने की तरफ आ गए थे। यहाँ पे देखे तो मार्केट खुली कि नहीं खुली थी। तो मेरी बहन ने कुछ भी नाश्ता नहीं किया था सुबह। तो मैं और मेरी बहन यहाँ पे हमने नाश्ता ऑर्डर किया, जिसमें मैंने मंगवाए थे जलेबी और वड़ा पाव। फिर उसके बाद नाश्ता करने के बाद हम लोग निकले पशुपति मार्केट। मैं यहाँ पे डालती जाऊँगी, क्योंकि 2 से 3 बार हम लोग पशुपति मार्केट, शाम मार्केट इधर आए, इसलिए मैं आपको बताती रहूँगी कि हम लोग कितनी बार पशुपति मार्केट और कितनी बार शाम मार्केट आए हैं। तो यहाँ पे हमारी हमेशा की दुकान पर इसका मटेरियल हाई अप होता है, जो हमारे लेने से बाहर है। तो हम यहाँ से स्क्रॉल करते कि पहले हमें क्या लेना है करके, पहले हमने अपना सब कुछ, फिर हमें याद आया कि हमें अस्तर लेना है। तो सबसे पहले हम अपने अंकल के यहाँ गए, जहाँ हमेशा हम लोग फैब्रिक लेने, नॉर्मल फैब्रिक जो घर के पहने होते हैं वो लेते हैं, और जहाँ पे हमें मैचिंग हमेशा मिल जाता है। तो मेरी बहन के पास वाइट कलर का ये ड्रेस था, उसके लिए मैचिंग चाहिए था। तो वही हम लोग हर जगह ढूंढने पड़े थे। मुश्किल से ये थोड़ा बहुत 2-3 दुकान ढूंढने के बाद मिला। फिर शिव शक्ति टेक्सटाइल आई थी शाम मार्केट, सॉरी पशुपति मार्केट में, वहाँ पे हम लोगों ने भी देखा। और ये मैं दुकान का नंबर देती जाई। इस दुकान का नाम शिव शक्ति था। बस आगे की तरफ थोड़ा सा और निकला, फिर एक और हमें दुकान मिली। वहाँ पे हम लोग वापस से वही फैब्रिक लेके खड़े थे। और हम लोग ये फैब्रिक लेके खड़े ही थे। हमने बहुत तरीके का ऑफ वाइट मांगे, हर तरीके के वाइट मांगा, इसमें कि कौन सा इसमें सूट करेगा। वो तो नहीं मिला, पर हमें फाइका की सलवार के लिए कपड़ा मिल गया विद दुपट्टा। तो हमने वही लिया और हम लोग दूसरी तरफ देखने लगे कि शायद हमें मिल जाए, पर यहाँ पे तो वो नहीं मिला। यहाँ पे पेमेंट करके हम लोग एक और शॉप में आए। यहाँ पे ज़्यादातर आपको सिर्फ वाइट फैब्रिक ही मिलेंगे। यहाँ पे ज़्यादा वाइट फैब्रिक ही होता है, तो इस वजह से हमें परेशानी नहीं होती है कोई भी मटेरियल लेने में, और एकदम अच्छा मिल जाता है। फिर हमारे शाम मार्केट की तरफ हम देख रहे थे कि यहाँ पे हमें अच्छा मटेरियल मिल जाता है हमारे ड्रेस के हिसाब से। तो वही हम लोग स्क्रॉल करते ही सामने नई दुकान हुई थी, पर इसका मटेरियल हमें इतना पसंद नहीं है, हमने लिया। हमने बहुत देर तक सर्च किया। फिर हम शाम मार्केट में नीचे की तरफ गए, तो मेरी बहन बोली थी मुझे थोड़ा सा ड्रेस पीस भी लेने हैं। शाम मार्केट में नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ आपको सारे रेडीमेड ड्रेस और लहंगे मिलेंगे। नीचे की तरफ आपको कट पीस मिलेगा। और वहाँ से बाहर निकलते हमें मिल गया एक अच्छी सी लारी, जिसमें हमारा सारा चटर पटर था। तो उसमें से मेरे को खट्टा अवॉइड है, तो मैंने खट्टा नहीं लिया, ना मैंने कुछ ऐसा चटपट लिया, मैंने सिर्फ मीठी चॉकलेट ली। फिर वापस से मैं शाम मार्केट ऊपर की तरफ आई। मैं आपको बताया कि ऊपर की तरफ आपको ड्रेस पीस मिलेंगे सिले सिलाए। तो यहाँ पे आप रेडी टू गो वेयर ले सकते हैं। बस हल्का यहाँ पे लहंगा सब कुछ मिल जाएगा आपको, और रेडीमेड वेडिंग गाउन, इंगेजमेंट गाउन, ये भी आपको मिलेंगे ऊपर की तरफ को। आप चेक कर सकते हो। आप हमेशा मुझसे पूछते हैं कि ये सब चीज़ें कहाँ मिलेंगी, तो मैं ये आपको यही बता रही हूँ कि मेरे को आप कमेंट करके पूछे ज़रूर। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे अच्छे पीस हैं। ड्रेस में बहुत अच्छा था, पर हमें ऐसा कुछ ड्रेस लेने ही नहीं थे, हमें अपने हिसाब के थे। ये आर्ट फैशन की तरफ आए। यहाँ पे तो और भी अच्छे ड्रेस, मुझे यहाँ पे ड्रेस बहुत पसंद है, पर आपको पता है कि हम क्या लेना है, इसलिए हम और कोई चीज़ में अपना माइंड नहीं डालेंगे। तो यहाँ पे बहुत अच्छे मटेरियल थे। इसको रखने के बाद भी हम लोग फिर नीचे की तरफ वापस से आए। हम आए हैं बनारस फैब्रिक। इधर रिकॉर्डिंग करना मना है, पर इधर के फैब्रिक आपको बहुत पसंद आएंगे, आप जाके चेक करें। और मेरी बहन हमने एक मटेरियल पूछा था, उसके लिए मैचिंग अगर हमें दुपट्टा मिल जाता है तो हम वो ड्रेस लेने को कंफर्म किए थे। तो मैंने उनके पास था, तो दुकान में शूटिंग नहीं थी हो पाई थी, इससे मैं शूटिंग नहीं कर पाई थी। तो यहाँ पे ना उससे थोड़ा कट पीस लिया था। मैंने कहा कि हमें दुपट्टा ढूंढना पड़ेगा, तो परफेक्ट मैचिंग मिल गया था। तो ये हरे कृष्णा मार्केट के सामने वाले ड्रेस, इनके पास भी बहुत अच्छे दुपट्टे के और कुर्ते के फैब्रिक मिलते हैं। आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। फिर थोड़ा आगे की तरफ निकले हम लोग, पार्सल ऐसा करें, पैकेजिंग हमने कराई, और दुकान का नाम गोल्डन बुटीक फैब्रिक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं
बहुत अच्छा मटेरियल है इनके पास भी, आप चेक ज़रूर करें। यहाँ से हमने लिया था फाइका के बर्थडे का आउटफिट, जो सामने की तरफ ही रखा, आप देख सकते हैं। मटेरियल बहुत अच्छा था। ये हमें ना ऐसे चल के हम दुकान के सामने से आए तो हमें सामने दिखा, और हमने फाइका के बर्थडे के लिए मुंतहा फाइका के लिए सेम फैब्रिक लिया था, और स्टिच भी बहुत अच्छा हुआ था, देख सकते हैं। ये 3 कलर में था, पर हमें थोड़ा लाइट कलर ही पसंद आया था। और ये पूजा जी, जो मैं आपको बताया कि हम कट पीस लेके आए तो उसका दुपट्टा ढूंढ रहे थे, वो ये दुकान है। ये अंकल को लग रहा था कि मैं रिकॉर्डिंग करते तो करा। फिर बाजू में श्याम मार्केट की सीढ़ी थी, तो हम ऊपर की तरफ पहुँचे। यहाँ पे भी हम थोड़ा देख रहे थे कि यहाँ पे हमें क्या मिलता है। मैंने आपको बोला कि हम 2 से 3 बार गए हैं। फिर हम वापस से पशुपति मार्केट आए। वहाँ पे हम लोग 2-3 मैचिंग फैब्रिक और एक दुकान में ढूंढ रहे कि हमें क्या अपने हिसाब से, हमारे हिसाब से मिलता है कि नहीं मिलता। तो पशुपति मार्केट में ऊपर की तरफ एक दुकान में हमें लेस मिली। वैसे पशुपति मार्केट में लेस जल्दी रिटेल भाव में आपको नहीं मिलती है, पर ये जो शॉप थी रिटेल और होलसेल दोनों में थी। तो अगर आपको लेस जानना हो, जो आप मुझे कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं कि लेस कहाँ मिलेगी, वो इस दुकान में मिलेगी। आपको हर टाइप की मिलेगी। मेरी बहन को तो मैचिंग मिल गया था, और मैं नहीं लेके आई थी तो मेरे को मैचिंग नहीं मिला, क्योंकि मैं फैब्रिक लाना ही भूल गई थी अपने ड्रेस का। और मुझे मिल रहा था, पर मैं 5-10 के फ़र्क से भी नहीं लेना चाहती थी। और इनके पास बहुत अच्छे अच्छे मटेरियल हैं। आपको गोल्डन कलर मिल जाएगा, आपको सिल्वर कलर, आपको जैसे में चाहिए आपको सब मिल जाएगा। ये पशुपति मार्केट में ऊपर की तरफ का सीन था। यहाँ पे भी अच्छे मटेरियल थे। और फिर हम बाहर की तरफ निकले तो हमें छोटी सी सेल मिली। यहाँ पे हर चीज़ सस्ती मिल रही थी। ये किड सा बैग देख सकते हैं, मुझे बहुत पसंद है। 100 रुपीज़ का था, पर फाइका के पास ऑलरेडी 3 बैग थे। मुझे अपने भी बैग पसंद आया। मैं नहीं, अभी मेरा बजट नहीं है बैग लेने का, तो मैंने अपने बैग नहीं लिया। बस मैं अपने बहन के लिए थोड़ा बहुत मदद करने में लगी थी। उनको भी जो बैग चाहिए था वो बैग तो नहीं मिला, तो हम लोग यहाँ से रिटर्न ही आ गए। यहाँ पे चप्पल भी अच्छी थी, पर हमें चप्पल नहीं लेनी थी, तो हमने इसको भी साइड रखा और हम लोग दूसरी तरफ निकले कि देखें हम लोग क्या मिल जाता है करके। तो ये यहाँ पे ये एक और मार्केट है, बाहर की तरफ को ये मार्केट, इधर भी अच्छा सामान मिल जाता है। और फिर हम लोग को लगी थी भूख, क्योंकि हमने किया था 11 बजे के नाश्ता और बज रहे हैं अभी 3। हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया है। तो हम लोग निकले। यहाँ पे बेगमबाड़ी से बाहर निकलते एक मस्जिद, उसके सामने ही यहाँ पे खाने को मिलता है। इसका आइटम मुझे इसका नाम याद नहीं है, पर यहाँ पे हम लोगों ने बहुत परेशानी थी, बहुत सब आदमी थे। तो उन्होंने हमें देखा कि हम खाने के लिए देख रहे हैं, तो उन्होंने बोला आप अंदर की तरफ आ जाइए, हमारी दुकान है, वहाँ पे आप आराम से अंदर बैठ के खाना खा सकते हैं, वहाँ पे आपको खाना मिल जाता है। तो वहीं पे मैंने, मेरी बहन ने हलीम खाया। फिर हम लोग वहाँ से निकले एक और बैग की दुकान में, क्योंकि मेरी बहन को भी बैग लेना था। तो दुकान में भी सिक्योरिटी रिकॉर्ड करना मना था। बहुत से लोग अपने जो पीस होते हैं, जो ड्रेस होते हैं या जो बैग होते हैं कलेक्शन, वो दिखाना पसंद नहीं करते हैं। फिर यहाँ से हम लोग निकले बुरखा बाज़ार के लिए। अब आपको मैं बता दूँ पहले ही कि मैं बुरखा बाज़ार के लिए जा तो रही हूँ, पर मैं बुरखा बाज़ार में रिकॉर्डिंग नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि बुरखा बाज़ार में रिकॉर्डिंग करना मना है। और स्पेशल जिस दुकान से हम लेते हैं, दुकान का नाम मैं आपको बताती हूँ, जमजम नकार है। और जो बुरखा जहाँ मिलता है वो सुपारी गली है। सुपारी गली में बुरखा की दुकान है, जिसका नाम है जमजम, जिससे हम हमेशा लेते हैं। पर मैं वहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं करती, क्योंकि उनके यहाँ मना है रिकॉर्डिंग करना। तो वो वहाँ से हमने बुरखा लिया। फिर हम लोग आ गए छोटा बाज़ार आ गए, क्योंकि यहाँ से हमारा चटर पटर तो हमें मिलेगा ही। तो मेरी बहन आगे चल रही है और उसके पीछे पीछे चल रही हूँ, क्योंकि बहुत भीड़ रहती है छोटा में, आप मुश्किल से फंस जाएंगे। यहाँ पे दिवाली की शॉपिंग के साथ साथ यहाँ गांव जाने की भी शॉपिंग चल रही है। तो इतनी भीड़ है कि आपको मुश्किल है कि मैं आसपास दिखता हूँ। तो मेरे को ऊपर से कैमरा रख कर रिकॉर्डिंग कर रही हूँ मैं। हमने 1-2 जगह फिर बैग देखे मेरी बहन के लिए। हमें बैग पसंद नहीं है, जैसे मेरी बहन को चाहिए थे वैसे नहीं मिल रहे। ये वही बैग है। दिवाली में क्या इन लोग ना पुराना माल निकालते हैं जो बिक जाए, तो नया माल इन लोग ना दिवाली के बाद लेते हैं। हमें दिवाली के बाद आना चाहिए था, पर मेरी बहन को दिवाली से पहले ही, दिवाली के 3 दिन बाद ही आना था, तो हमें अब भी मार्केट आना पड़ा। तो फिर थोड़ा बहुत हमने स्क्रॉल किया। हम लोग मेरी बहन की नंदों के लिए भी ड्रेस ढूंढ रहे थे, उसको भी हमने स्क्रॉल किया। मेरी बहन को ज्वेलरी जो लेनी थी हमने वो लिया। फिर मेरी बहन के लिए हम लोग ज्वेलरी लेने आ गए। एक स्पेशल सी छोटी सी गली है, जहाँ पे सिर्फ आपको इयरिंग, ब्रेसलेट, चूड़ी वूड़ी सब कुछ मिलेगा। देखिए यहाँ पे हम लोग एंटर हो रहे हैं। यह बहुत अच्छी गली, हमने बहुत दिनों बाद नोटिस की थी। बहुत अच्छा इनके पास मटेरियल होता है दुकान में। यहाँ पे हम आ गए हैं अपनी शॉप में, जहाँ पे हमें सामान लेना है। तो हम यहाँ लेना है
कश्मीरी ईयरिंग जो इस टाइम पे बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं और ये आपको छोटा बाज़ार में सस्ते मिल जाएंगे। और यही आप अगर ऑनलाइन लेंगे 1200, 1500, 1800, 1900 मिलेगा। उसमें देखिए छोटे तरीके की भी कश्मीरी हैं। अब आप पूछेंगे कश्मीरी ईयरिंग का प्राइस क्या है, तो वो मैं कमेंट बताऊँगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें। उसकी हम मैचिंग चूड़ी भी ढूंढ रहे थे, पर छोटा बाज़ार में चूड़ी मिलना मुश्किल है, क्योंकि चूड़ी का भाव जो है उस हिसाब से चूड़ी मिलना बहुत मुश्किल है। एक और जगह मैंने कश्मीर देखी, यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइन थी। मैं और मेरी बहन देख रहे थे, जिसमें कि हम ईयरिंग ले चुके हैं, पर हमने तभी देखा। यहाँ पे मैं फ़ाइका के लिए एक ब्रेसलेट ली थी, क्योंकि फ़ाइका के हाथ के लिए कुछ घड़ी तो है, पर उसके लिए ब्रेसलेट नहीं था। तो यहाँ पर मेरी बहन से पूछी मैं कौन सा लूँ करके, इसमें से मैंने यहाँ येलो वाला लिया था ब्रेसलेट। फिर हमें थोड़ा अंदर की तरफ गए, ढूंढ रहे हैं कि क्या हमें बैग वैग मिलता है कि नहीं, चप्पलें मिलती हैं। थोड़ा अंदर की तरफ और आया हम लोग, और बस हम ड्रेस पीस भी ढूंढ रहे थे मेरी बहनियों की, नंदों, मेरी कज़िन के लिए। यहाँ पे मैं नकली हेयर मिल रहे थे यहाँ पे, बहुत अच्छा था। मेरी बहन को एक पसंद भी आया, पर लगाया नहीं, उन्होंने बोला कि नहीं चाहिए करके। फिर हम थोड़ा सा देखने लगे, यहाँ पे हेयर क्लिप के सब मिलता है जो आपको इस दुकान के अंदर चाहिए। फिर हमें मुमता के लिए क्रॉक्स लेना है कि देखते हैं, इतनी सी बच्ची के क्रॉक्स भी आपको 350, 400 में मिलेंगे। फिर वापस से मेरी बहन आए उनकी नंदों के लिए ड्रेस ढूंढने, क्योंकि हम 4 से 5 दुकान गए, हमें नहीं मिला। और यहाँ पे जैसे रास्तों के बीच में आपको खड़े हुए लोग मिलेंगे जो क्लिप, ईयरिंग, हैंड ब्रेसलेट सब कुछ बेचते हुए मिलेंगे। फिर थोड़ा और आ गया, हम लोग 2-3 दुकान हमने ढूंढी, उसमें से ये दुकान में गए, इसके पास इनके पास मटेरियल चला, और ये दुकान में हम लोग गए, उन लोगों ने नमाज के वजह से दुकान बोला कि बंद है। नमाज के से उन्होंने दुकान बंद करी, तो बस हमें कुछ चेक नहीं किया। हम लोग दूसरी दुकान में एक और आए, वहाँ पे हमने देखा 2-3 ड्रेस देखे और अच्छा लगा, हमें मटेरियल पसंद आया। हमने देखा था, पर वैसा नहीं था जैसे उनके भाई को अपनी बहनों के लिए चाहिए था। तो फिर हमने से वापस स्किप किया, हम निकले आगे की तरफ। एक और दुकान शायद एक और दुकान हमने विज़िट की थी, मैं बाद में रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे भी अच्छे फैब्रिक थे, पर इनका भी डिज़ाइन इतनी अच्छी थी। फिर ये ये क्लोथ्स करके एक दुकान थी, वहाँ पे भी गए। यहाँ पे भी नमाज की वजह से इनने बोला कि नहीं, हम दुकान बंद करें, नमाज का टाइम हो गया, इसलिए हम नहीं गए। तो अभी हम एक फैब्रिक का प्राइस, ड्रेस का प्राइस पूछे तो बहुत हैवी था, बजट आउट ऑफ बजट जा रहा था। इतना बजट के हमें नहीं लेने थे अभी, क्योंकि मैं और भी ड्रेस की शॉपिंग करी थी। वापस एक और दुकान में, यहाँ पे हमने पता किया, पर यहाँ पे इनके पास वैसे ड्रेस नहीं थे जैसे हमें चाहिए। हमें चाहिए थे 2000 या 1800 के अंदर के ड्रेस, वैसे नहीं मिल रहे थे। आपको बहुत ढूंढना पड़ता है छोटा बाज़ार में, जैसे आपको बेगमबाड़ी में ढूंढना पड़ता है वैसा। तो यहाँ पे हम लोग एक दुकान में है जहाँ पे सिर्फ बच्चों के लिए क्लिप, हेयर बैंड, मतलब क्लिप, हेयर बैंड सब कुछ मिल रहा था। बच्चे यूज़ करें या बड़े यूज़ करें तो सब कुछ तो एक ही होता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा मटेरियल था, मुझे तो बहुत पसंद आया। मैंने ये फ़ाइका के लिए इसमें से एक मुंतहा के लिए ब्राउन कलर का सेट लिया। मेरी बहन ने 2-3 क्लिप और भी ली उन लोग के लिए, अभी शादी के टाइम है तो उन लोगों के लिए और भी अच्छे मटेरियल है कि उन लोगों के लिए आसानी हो। यहाँ बहुत से फैब्रिक अच्छे थे। फिर हम लोग निकले स्टिचिंग के लिए, क्योंकि बहुत लेट हो गया था, ट्रैफिक के ऐसा हमें जल्दी निकलना पड़ा। तो अभी अच्छा था कि हमारे रिक्शा भैया इतने अच्छे थे कि उन्हें हमें जल्दी स्टेशन पहुँचे थे। हम लोग 20 मिनट पहले स्टेशन पहुँच गए। मैंने खाना पीने का थोड़ा पूछ लिया, क्योंकि हमने कुछ भी नहीं खाया था। 3 बजे खाया था और 7:30 बजे पानी भी हमने कुछ नहीं पिया था। हमारे भाई जीजू ने पहले से बुकिंग कर दी, क्योंकि अगली बार मेरी बहन लोग जब सूरत आई थी तो टिकट कंफर्म ही नहीं हुई थी। एक्चुअली टिकट कंफर्म हो गई थी, पर शो नहीं कर रहा था, और उन लोगों को वलसाड स्टेशन में टीटी ने पकड़ लिया था, जिससे 300 रुपये लिए, और वो बोले कि आपके टिकट के पैसे आपको मिल जाएंगे, पर वो उनको नहीं मिले थे। तो इस वजह से मेरे भाई ने हम लोगों के निकलने से पहले ही बुकिंग कर दी थी टिकट की। बस हम लोग वहाँ पे आके बैठे और थोड़ा बहुत नाश्ता किया और थोड़ा बहुत अपने आप को रिलैक्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे हम लोग चल के, पैर तो हमारे इतने दुख रहे थे। ऊपर से नौशाही स्टेशन में मेरा भाई आ गया था, क्योंकि वो पापा के पास आया था बाज़ार में पापा की हेल्प करने के लिए। तो नौशाही स्टेशन से हमने उसको अपने पास ही बुला लिया, और ये बस अपनी तारीफ़ हमेशा करता था। तो वही मैं बोली, हमेशा अपनी तारीफ़ मत किया कर। हमने इसको स्पेशली इसलिए बुलाया है कि हमारे सामान उठाने में मदद कर सके। ये हमने इसको यहाँ सामान उठाने के लिए अपने पास बुलाया है, और मैं और मेरी बहन थोड़ा बहुत सामान लेके चल रहे हैं। और एक बैग हमने अपने भाई को पकड़ा दिया, वो पकड़ के चल रहा है। हमने तो उसको सामान के लिए बुलाया था। तो अगली वीडियो अगर आपको कोई भी चाहिए तो रिलेटेड मुझे बताइए, मैं सूरत जाने की कोशिश करूँगी, आपके साथ शेयर करूँगी। तो मेरे चैनल पे बने रहें, मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।